हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैं डिस्काउंट का पार्ट 1 करा चुका हूं। आज डिस्काउंट के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट का पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट के पार्ट 1 में मैं सभी बेसिक क्वेश्चन बेसिक टाइप करा चुका हूं आपको सभी। अगर आपने अभी तक हमारा डिस्काउंट पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज डिस्काउंट का पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट के पार्ट 1 के बाद हम डिस्काउंट के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट का पार्ट 2 का क्वेश्चन क्या होगा? पार्ट 1 में सभी मैंने क्वेश्चन लिख के कराए, पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 क्या कहता है? एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, एमपी बोला इसने 150 रुपए, 150 रुपए एमपी है, उस पर 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? एमपी पर छूट देने के बाद हमेशा एसपी बनता है, आपको पता है 150 रुपए। 20% छूट क्या है? 20% क्या है आपकी छूट है, 80 हो जाएगा। 20% छूट 80, 2 कैंसिल, क्या होगा? 120 रुपए क्या बनेगा आपका? एसपी हो जाएगा 120 रुपए। 120 रुपए एसपी जो आपका आंसर होगा। इसने पूछा था तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य इसका 120 रुपए होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखियो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? एमपी पे, अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, एसपी दिया इसने कितना दिया? 450, और एमपी पे छूट बोल के चल रहा है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 90/100 बराबर के 450, 9×5 45। एमपी कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपए। एमपी कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपए। एमपी कितना हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? एक मिनट, एक दुकानदार अपनी वस्तु में 10% की छूट देता है तथा अंकित मूल्य का 450, सॉरी अंकित मूल्य का 450। एमपी कितना है आपका? एमपी आपका 450। एमपी 450 है, इस पे 10% की छूट देता है। 450 पे 10% की छूट, एमपी पे छूट दी इसने 10% की, 90 हो गए। 9×5 45, 9×4 36, 36×4 40। 450 रुपए क्या बनेगा आपका? एसपी बन जाएगा 450, 405 रुपए। 405 रुपए क्या बनेगा आपका एसपी? 450 था, 10% छूट 90 होगी। 90/100, 405 रुपए क्या बनेगा आपका? एसपी बन जाएगा 405 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देख लीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमेशा क्या बनता है? एसपी बनता है, और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपए में बेच दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? एसपी कितना बोला इसने? 342 में बेच दी जाती है। एसपी 342 और 24% की छूट के बाद, तो एमपी कितना बच रहा होगा? एसपी जो है आपका 342। एसपी कितना है? 342। कब है 342? एमपी अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद 342 बना है। एमपी पर कितने परसेंट की छूट है? 24% की छूट। 100 में से 24% घटाओगे 76 हो जाएगा। 76/100 बराबर 342। 4 से काटोगे 19 बार, 4 से काटोगे 25 बार। 19 से कम 19, 19 से कम 19 कितना बचा है? ये तुम्हारा 15 19 152। एमपी बराबर 25 गुणा 18, 18×5 90, 18 दूनी 36, 36 और 9, 9 से 15 45। 450 रुपए क्या हो जाएगा आपका? एमपी। एमपी कितना होगा आपका? 450 रुपए दोस्तों। एमपी कितना हो जाएगा आपका? 450। ऑप्शन आपका 50 अंकित मूल्य पर एक रेडियो सेट यदि रुपए 570 में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर बताइए। एसपी तुम्हारा 750 रुपए। एसपी कितना है? 750, और 570 में बेचा अंकित मूल्य। एमपी कितना है? 750,
और एसपी दिया हुआ 570। एसपी कितना जो है 570 रुपए। ये आपका 30,600 और या 180 रुपए कितना हो जाएगा? छूट कितनी होगी? 180 रुपए की छूट। एमपी 750 था, 570 में कोई वस्तु बेच दी गई तो 180 रुपए की छूट। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन एमपी होता है 25 30 75 0, 25 के 100, 30 छिक्के 180, 6 चौक 24, 24% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है। एक मेज का अंकित मूल्य एमपी बराबर 12,000। एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपए है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया, कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया, एसपी कितना हो जाएगा? 10,500। छूट कितने की हुई? डिस्काउंट जो हुआ कितने का हुआ? 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए का क्या होगा दोस्तों? डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। 1,500 बटे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा एमपी पे 12,000 गुणा 100। इसने क्या पूछा? छूट की दर बताइए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 से देखो 3 पंजे 15, 0 3 चौके 12, 4 से काटोगे 12.5% आपका आंसर होगा। 12.5% आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। एमपी जो है कितना है? 480 रुपए। ठीक है दोस्तों, एमपी कितना है? 480 रुपए। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए मैंने बेसिक जो टाइप बताई पार्ट 1 में, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। यहाँ पे एमपी होगा, यहाँ पे एसपी होगा और यहाँ पे आपका सीपी होगा। एमपी एसपी सीपी। एसपी हमेशा बीच पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है एमपी का और सीपी का। सीपी पे प्रॉफिट या लॉस होने के बाद एसपी बनता है और एमपी पे डिस्काउंट के बाद भी एसपी ही बनता है। ठीक है दोस्तों, बोला इसमें 480 रुपए अंकित मूल्य, 480 रुपए। 10% की छूट देता है। 480 में 10% की छूट 90 बाई 100, काटोगे 9 8 72 2 का 7, 9 चौके 36, 7 6 13 43। ये 432 बन गया आपका क्या? एसपी बन गया। 432 रुपए क्या बना आपका? एसपी बना। और 8% का लाभ, 432 8% के लाभ के बाद है। सीपी पे 8% का लाभ 108 बाई 100 बराबर कह सकते हो आप 432। 5 से 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 0 को 0। फिर 2 से काटा 27, 2 दूनी 4 16, 8 7 56 और 8 दूनी 16, 8 बार कट जाएगा आपको। सीपी बराबर कितना हो गया? 8 पंजे 50 गुणा 8। सीपी कितना हो गया? 400 रुपए। सीपी कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपए। सीपी कितना होगा आपका? 400 रुपए हो जाएगा। उसने बोला यदि वह कोई छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई छूट नहीं दे तो 480 की मिलेगी वस्तु, 400 की वस्तु 480 की, तो उसने बोला उसका लाभ प्रतिशत क्या? 400 रुपए की थी, 480 की बेच दी। ठीक है, ये 480 और ये आपका 400, कोई छूट नहीं दे तो 80 का प्रॉफिट कितने पे? 400 पे गुणा 100। 8 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20% आपका आंसर होगा। 20% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये एमपी, एसपी और यहाँ पे सीपी। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% लागत मूल्य से 100 माना, 20% लागत मूल्य से अधिक मूल्य अंकित करता है। 100 का 20% अधिक 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5% छूट देता है। छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे, एमपी पे। एमपी पे छूट के बाद हमेशा क्या बनता है? एसपी बनता है। एमपी पे छूट के बाद हमेशा क्या बनता है? एसपी। 120 पे 5% की छूट। 5% को आप ऐसे कह सकते हो 1/20। 1/20 को 19/20 कर सकते हैं छूट में, 19/20 कर सकते हैं। 20 छिक्के 120 और 19 छिक्के 114। 19 छिक्के 114। एसपी कितना बन गया आपका? 114 बन गया एसपी। एमपी 120, सीपी 100 बन गया। उसने बोला तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 100 रुपए की चीज थी, 114 में बेच दी, तो सीधा सीधा कह सकते हो प्रॉफिट इक्वल टू 14%। प्रॉफिट इक्वल टू 14%, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन समतुल्य बट्टे पे है। बोल के चल रहा है 15% और 10% क्या क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित होगा। समतुल्य बट्टे में आप सक्सेस लगा सकते हो x + y - xy / 100। 15 + 10 - 15 × 10/100 कर सकते हो। 15 और 10 25, 15 दाएं 150, इसे काटोगे तो -1.50। कितना जाए? 1.50, जो आपका राइट आंसर होगा 23.50%। समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 23.50%। ठीक है दोस्तों, अगर समतुल्य बट्टा की बात करें तो आप ये लगा सकते हो x + y - xy / 100। अगर 2 की बात है 3 में भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, x + y - xy / 100 लगाओगे 23.50 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20%, 10% तथा 5% की दर पर क्रमिक छूट किसी एक छूट के समतुल्य है। किसी एक छूट के समतुल्य है। पहले बोल के चल रहा है 20%, फिर बोल के चल रहा है 10% और फिर बोल के चल रहा है 5%। इसमें या तो आप x + y वाला फॉर्मूले से कर सकते हो, वो मैं आपको पहले क्वेश्चन बता चुका और बेसिक टाइप में बता चुका हूं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 100 - 100 का 20% लेस बोल के 20% छूट बोल के चल रहा है 80/100 गुणा 90/100 गुणा 95/100। 100 से 100 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, ये 5 से 19 बार, ये 5 से 20 बार, 20 चौके 80, ये यहाँ काटा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 100 माइनस 19 दूनी 38, 38/5, 100 माइनस 38/5 को 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30 हो जाएगा आपका। 100 माइनस 100, एक बार और देख लीजिए, कहीं गलती हो गई है, देख लीजिए दोबारा। 100 माइनस 100 गुणा 80/100, 90/100, ये आपका 95/100। ठीक है दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, या 0 से 0 कैंसिल। 5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी 18, 100 माइनस 9 दूनी 18 और 19, 19 निम्मा 171, 171 गुणा 2/5 भी कह सकते हो आप। 100 माइनस 2 एकम 2, 34/5, 100 माइनस 5 सत्ते 5 छंग 30, बच्चे 4,
पाँच अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 68.4 आ गया। 100 में 68.4 करोगे तो आपका आ जाएगा 31.60 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 100 माइनस 68.4 करोगे 31.60 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, A% तथा B% की क्रमिक छूट अकेली कितनी प्रतिशत छूट के बराबर होगी? सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। A% B% का समतुल्य बट्टा निकालना, कह सकते हो A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला A प्लस बी माइनस AB अपॉन 100। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक पंखा ₹5000 10% की छूट के साथ अंकित किया जाता है। ₹5000, एक पंखा ₹5000 10% की छूट के साथ अंकित किया जाता है। नेट कीमत 4140 करने के लिए अतिरिक्त छूट क्या होगी? 10% की छूट पे 5000 का पंखा था, एक पंखा ₹5000 10% की छूट के साथ अंकित किया जाता है। MP 5000 था, पहली छूट 10% है और दूसरी छूट बतानी है, उसके बाद SP 4140 होना चाहिए हमारा। 5000 पे 10% की छूट 90/100 कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो करते हैं, 5 0 5 0 5 45 रुपए का बन गया। बट वो 45 नहीं बोल रहे थे ना, बोल रहे थे ना 4140 4140। 4500 में से 4140 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 440। कितने पे? 4500 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काटोगे 5 9 45, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। इसे काटोगे 9 अट्ठे 72, 9 9 81। 5000 की वस्तु, एक मिनट, एक पंखा ₹5000 10% की छूट के साथ अंकित की जाती है। 5000 10% नेट कीमत 4140 करने के लिए अतिरिक्त छूट क्या होगी? 5000 पे 10% की छूट 4500 बन गया। 5000 पे 10% की छूट 9 5 45, 4500 4500 चीज 4140, 440 440 हो जाएगा। 440। 4500 में से अगर आप 4140 घटाओगे, 0 6 और 460, सॉरी ये बनेगा आपका 460। 4500 और 4140 का अंतर 460, कितने पे? 4500 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। 4500 10 में से 4 गए 6 और आपके यहाँ कितने में से 4 4 में से गया 3, सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका? 360। 360 का डिस्काउंट कितने पे हुआ था आपका? 4500 पे गुणा 100। ठीक है दोस्तों, 360 का डिस्काउंट 4500 पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 नाम 45 और 5 सत्ते 35, 5 10, 9 से काटोगे 8 बार, 9 अट्ठे 72, तो कितना? 8% आपका आंसर होगा। 8% आपका आंसर कितना? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, 4500 और 4100 का अंतर 360 हो गया। 4500 और 4140 का अंतर 360, कितने पे हुआ है डिस्काउंट? 4500 पे गुणा 100, 8% आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
राजेश अपनी किताबों को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये एमपी, ये एसपी, ये आपका सीपी। राजेश अपनी किताबों को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य, 100 का 125 बना दोगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन नगद भुगतान पर 12.5% की छूट भी देता है। 12.5% की छूट नगद भुगतान, 12.5% का पहले फ्रैक्शन मेथड में तोड़ोगे, 25/200, 25/200 मतलब 1/8। अगर छूट की बात कहता है 125 पे 12.5% छूट है तो 7/8 लिख सकते हो, 7/8 लिख सकते हो। इससे करोगे 7/8 तो 125 पे 7/8 की छूट 125 70, 7 5 35। आप इसे एक तरह और कर लो, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। आप इसे ऐसे छोड़ो, इस तरह भी कर सकते हो। कैलकुलेशन लेंथी बन जाएगी अगर आप ऐसे करते हो। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना करता है? 25% अधिक मूल्य, 1/4 कर सकते हो। तो यहाँ अगर 4 है तो ये आपका एमपी 5 होगा, कह सकते हो 25% अधिक। और 12.5% की छूट देता है, 5 पे 12.5% की छूट तो 7/8 कह सकते हो। 5 पे 5 सत्ते 35, 35/8 कह सकते हो। 35/8 क्या बन जाएगा आपका? एसपी। बट एसपी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। इस 8 की गुणा यहां करते हैं और इस 8 की गुणा यहां करते हैं तो 8 पंजे 40, ये आपका 35, ये आपका 32 बन जाएगा। 8 से गुणा अगर हम यहां कर दें और 8 से ही यहां पे कर दें और 8 से ही यहां पे, तो हमारा जो नीचे फ्रैक्शन बनती खत्म हो जाएगी। 40 बनाए, 35 बनाए, 32 बना, ठीक है दोस्तों। तो वह इस वस्तु को 875 रुपए में बेचता है। तो क्रय मूल्य बताइए। 35 की वैल्यू कितनी है? 875। तो क्रय मूल्य बताइए। 875 भाग 35, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 गुणा 25 से करोगे। 35 गुणा 25 875 क्या है हमारा गिवन है, 875 बना जो हमारा गिवन है। बट उसने पूछा क्रय मूल्य बताइए, इसमें 25 से गुणा कर दो। 25 दूनी 50, 25 थी 75, 75 और 5 80, 800 रुपये आपका दोस्तों आंसर होगा। 800 रुपये क्या होगा आपका? 800 रुपये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, सीपी क्या 8 है, और अंकित मूल्य 11,200, X% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए एमपी, ये आपका एसपी, ये आपका सीपी। एमपी, एसपी, सीपी। एमपीओ बोल के चल रहा है कितना? एमपी बोल के चल रहा है वो, सीपी बोल के चल रहा है 8,000, एमपी बोल के चल रहा है 11,200। सीपी बोल के चल रहा है 8,000 और एमपी बोल के चल रहा है 11,200। X% की छूट हमें पता नहीं कितने परसेंट की, X% की बता। बट एक बात पता है हमें कि 12% का लाभ, 12% का लाभ या हानि जो होती क्या होती है सीपी पे। लाभ या हानि होने के बाद क्या बनती है हमारी? एसपी बनती है। 8,000 पे 12% का लाभ 112 करोगे, 112/100 काटा 0 12 8 96, 8 कितने हो जाएगा? 8960। 12 8 96, 8 8960 हो जाएगा आपका। एसपी पता चल गया 8960, एमपी पता चल गया, सीपी पता चल गया। इसने बोला था कि जिसका क्रय मूल्य 8,000 रुपए, ठीक है दोस्तों, और अंकित मूल्य 11,200 है, तो X% की छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ होता है।
कितने का लाभ होता है? 12% का लाभ होता है। 8,000 12% का लाभ 8960 रुपये आपका विज्ञापन का एसपी। फिर उसने पूछा है तो X% का मान बताओ। 11,200 की चीज 8960 में बेची गई। 11,200 की चीज 8960 में माइनस कर लो पहले। 0 10 में 6 गए 4 और यहाँ बचा आपका 2 10 में 60 के 2। 2240 का क्या हुआ? डिस्काउंट। 2240 का डिस्काउंट परसेंटेज क्या पूछे थे? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या पूछा है? डिस्काउंट परसेंटेज। 2240 भाग 11,200 गुणा 100 करोगे। ये काटा, ये 2 बार जाएगा, 0 की 0। कितना आएगा आंसर? 20% आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट होगा। एक बार और देख लीजिए, एक वस्तु जिसका क्रयमूल्य 8,000 है, ठीक है जी, आपको क्या गिवन दिया हुआ था? 8,000 है और जबकि अंकित मूल्य 11,200 है, ठीक है जी। और 12% का लाभ, 12% का लाभ के बाद क्या बनता है? हमेशा एसपी बनता है। एसपी बना 8960। 11,200 की चीज 8960 में बेच दी गई। कितने का डिस्काउंट? 2240 का। 2200 डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन क्या होता है? एमपी गुणा 100। डिस्काउंट कितने का? 2240 का। ये कितना बना? एमपी 11,200 गुणा 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देने पर रुपए 56 लाभ प्राप्त करता है। यदि लाभ 10% हो तो खिलौने का अंकित मूल्य बताएंगे। एमपी एसपी सीपी, ठीक है दोस्तों, एमपी एसपी सीपी होगा। क्या कहता है? एक दुकानदार किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देता है। 23% क्या देता है? छूट देता है। 100 रुपए की चीज थी, 23% छूट देती तो कितने की बन गई? 77 रुपए की बन गई। 100 हमने लेट मान लिया, 23% छूट देती 77 रुपए की बन गई। और 10% का लाभ कमाता है। सीपी पे 10% का लाभ, सीपी का 110/100 बराबर 77। 0 से 0 कटा, 11 सत्ते 77। सीपी बराबर कह सकते हो 70 रुपए। सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 70 रुपए। सीपी बराबर क्या होगा आपका? 70 रुपए हो जाएगा। सीपी 70 होगा, एसपी 77 होगा, एमपी क्या है? 100 रुपए होगा। फिर बोलने चलते हैं 56 का लाभ प्राप्त करता है। 70 की खरीद के लाया, 77 की बेच दी। कितने का लाभ? 7 यूनिट का लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कितने कह रहा है? 56 का। 1 यूनिट की वैल्यू क्या कह सकते हो? 8 के बराबर। 7 से काटोगे 8 बार 1 यूनिट 8 के बराबर है। तो पूछा है खिलौने का अंकित मूल्य, 8 से गुणा कर दो। 800 रुपए क्या होगा आपका? एमपी, जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। अगला क्वेश्चन है, राजेश किसी फ्रिज को इसके मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मूल्य भी आपका अंकित मूल्य होगा। मुद्रित मूल्य भी क्या होगा आपका? अंकित मूल्य कहलाता है। राजेश किसी फ्रिज के इसके मुद्रित मूल्य पर 16 से 2/3% छूट के साथ खरीदता है। यदि इसे 25% छूट पर खरीदा होता और 600 बचा पाता। बचाएगा कब? सीपी और एसपी के अंतर को क्या छूट बोलते हैं? बचाना बोलते हैं। सीपी और एसपी बचत होती है। 600 रुपए बचा पाता तो उसके कितने रुपए में फ्रिज खरीदा था? एमपी एसपी सीपी, ठीक है दोस्तों। मुद्रित मूल्य पर 16 से 2/3% की छूट। 100 की खरीद के लिए नेट कर दी, 16 से ही 2/3% को क्या कह सकते हो आप?
50/300, 1/6 क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 1/6 कह सकते हो, 1/6 आप मान सकते हो। हमने लेट किया था 100। अब लेट कुछ ऐसी संख्या करनी चाहिए जो इससे कट जाए, जो इससे कट जाए। इससे भी कर लो लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आपकी। लेट आप 600 कर लीजिए, 600 लेट कर लिया आपने। 1/6 का क्या है, लेस है, डिस्काउंट है। 1/6 का मतलब 600 का 5/6 का डिस्काउंट हो जाएगा। एसपी कितना बन जाएगा आपका, 500 रुपए। एसपी कितना बन जाएगा आपका, 500 रुपए। 600 हमने लेट कर लिया, क्यों करा, जो बेस में उसमें 100 की गुणा करके लेट मान सकते हो आप। कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और 25% की छूट पर खरीदा होता, यदि उसने 25% की छूट पर खरीदा होता। यहां कितनी छूट बोल के चल रहा है, 16 से ही 2/3% छूट, इसका कोई मतलब नहीं है। 16 से ही 2/3% छूट, फिर बोल के चल रहा है अगर 25% की छूट होती, 600 का 25% छूट, 75/100 कर सकते हो। 100 छिक्का 600, 150, ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 छिक्का, सुनो, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 450, 450 रुपए हो जाएगा। उसने बोला है तो वो 600 रुपए बचा पाता, यहाँ कितने बचा रहा है, 50 यूनिट। लेकिन 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600 के बराबर, 1 यूनिट बराबर कह सकते हो 12 के बराबर, 1 यूनिट बराबर 12 के। तो कितने रुपए फ्रिज खरीदा था, इसकी गुणा यहां कर दोगे तो एमपी कितना हो जाएगा आपका, 12 गुणा 600, 12 72, कितना हो गया, 7200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु पर ₹5000 अंकित हैं, दुकानदार उस पर X%, Y%, Z% की क्रमिक छूट दी जाती, शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। एमपी कितना है आपका, 5000 रुपए। और इस 5000 रुपए पे पहला X%, तो X% को 100 माइनस X करोगे, दूसरा Y%, Y को 100 माइनस Y करोगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा Z% है, तो 100 माइनस Z/100 करो। ठीक है दोस्तों, तो आप काटोगे 2 0 से 2 0, 50 दूनी 100, तो कह सकते हो 100 माइनस X, 100 माइनस Y और 100 माइनस Z, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का लागत मूल्य 20% अधिक निर्धारित करता है और उस पर नगद खरीदार को 10% भत्ता भी देता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ये आपका एमपी, ये आपका एसपी, ये आपका सीपी बना। बोलता है 20% अधिक, 100 की चीज ऐसे कर लो, 20% को आप करोगे 1/5, तो 5 की लाए तो 6 में एमपी हो गया। सीपी अगर 5 है तो एमपी 6 हो जाएगा, 20% प्रॉफिट है। और नगद खरीदार को 10% का भत्ता भी देता है, नगद खरीदार को 10% का भत्ता भी देता है। 6 पे 10% का भत्ता, 90/100, 0 से 0, 54/10। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो 10 की गुणा यहां कर सकते हो, ये 60 हो गया, ये 54, ये आपका 50 हो सकता है। ठीक है,
हटा लिया हमने, ये 60, ये 54, ये 50। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हो। तब उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होता है? 50 की चीज 54 में बेच दी, 4 का लाभ कितने पे? सीपी 50 है, 50 पे गुणा 100, 50 दूनी के 100, आंसर बोले तो 8%। आंसर बोले तो 8%। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्यों पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। वहां पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपए चुकाई, तदनुसार उस थैले का लागत मूल्य कितना था? एमपी, एसपी और आपका सी। ठीक है दोस्तों, 50% अधिक, 100 की अगर थी तो 150 बन जाएगा, 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है दोस्तों, और थैले पर 20% छूट भी दे देता है। 150 का 20% छूट, 80/100 करोगे 15 120 का बना आपका, एसपी बनेगा 120। तथा अमरनाथ एक थैले की कीमत 840 रुपए चुकाता है, 840 रुपए चुकाता है। 120 की वैल्यू कितनी है? 840 गुणा 7 करोगे जो आपकी गिवन है। अब बोलता है तो उसका सीपी बताइए, यहां पे गुणा 7 करोगे, 700 रुपए क्या होगा उसका? सीपी हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा आपका? 700 रुपए, जो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक दुकानदार रुपए 200 क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% का एक बट्टा देने के उपरांत भी 35% का लाभ हो? ठीक है दोस्तों, देखिए, ये आपका एमपी, ये आपका एसपी, ये आपका सीपी। सीधा ऐसे कर सकते हो। 25 पर अगर हम अंकित मूल्य 100 लेट कर लें, 100 हमने लेट किया। ठीक है दोस्तों, 25% का एक बट्टा देने के उपरांत 75 की बन गई। 100 पे 25% बट्टा, 75 चीज बन गई। 35% का लाभ होता है, सीपी का 35% लाभ। ठीक है दोस्तों, 15 से काटोगे 15, 15 135 और 15 बन जाए 75। कह सकते हो आप 500/9। इसकी गुणा यहां कर दोगे, हो जाएगा 900। यहाँ 9 से गुणा कर दे अगर हम, यहाँ भी 9 से और यहाँ भी 9 से, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 4 63 4 67, ये आपका हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, 5 9 45, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 63 और 4 आपका 67। तो बोला 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु, 500 की वैल्यू कितनी है? 200 है। 500 की वैल्यू 200 कब बन सकती है? अगर हम इसमें 2/5 से गुणा कर दें, गिवन है 200, तो 2/5 से। तो उसने पूछा है तो अंकित मूल्य कितना होगा, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? यहां भी 2/5 से गुणा करोगे, 18, ये हो जाएगा आपका 360 रुपए। क्या हो जाएगा? 360 रुपए। सीपी एमपी कितना हो जाएगा आपका? 360 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमीज तथा पजामा का अंकित मूल्य 1:2 में है। देख लीजिए, एक अनुपात 2 में। ठीक है दोस्तों,
कमीज तथा पजामा कुल 1:2 में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है यदि कमीज तथा पजामा पर कुल छूट 30% देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कमीज पजामा 1:2 है। किसका है वो 1:2? आपके अंकित मूल्य का। पहले बोल के चल रहा है 40% की छूट। इसमें आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन मेथड इसमें आप लगा सकते हो। पहले 40% है, दूसरी आप x% मान सकते हो, इससे 30 कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसे आप 30 माइनस एक्स लिख सकते हो, इसे आप 10 कर सकते हो। बोल के चल रहा है वो 30 माइनस एक्स और 10 की वैल्यू कितनी बोल के चल रहा है 1:2, तो 1/2। यहां गुणा करोगे 60 माइनस 2x बराबर 10 के, माइनस 2x बराबर 10 माइनस 60 माइनस 2x बराबर माइनस के 50, x बराबर 25%। x बराबर कितना कह सकते हो 25%। x बराबर कितना कह सकते हो आप 25%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट होगा। इसी क्वेश्चन का आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। देख लीजिए एलिगेशन मेथड क्या है, 40% बोला था उसने पहले कमीज पर, दूसरा x% मान सकते हो। ओवरऑल बोल के चल रहे हो 30%, 30 माइनस परसेंट से परसेंट के अंदर कर सकते हो। 30 माइनस एक्स हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा। 30 माइनस एक्स अपॉन 10 की वैल्यू 1:2 के, ये गुणा करोगे तो आपको 25% ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, अंकित मूल्य अगर आप 100 कह दो, कमीज का 100 और पजामा का 200, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। दुकानदार कमीज पर कितने देता है 40% की छूट देता है। 100 का 40% की छूट लिख सकते हो ऐसे, प्लस तथा दुकानदार कमीज पर डाल देता है, कमीज और पजामा पर कुल छूट 30% देता है। कुल कितना बना है 300, 300 पे 30% की छूट, तो ऐसे लिख सकते हो। इसकी बतानी है पजामा पे कितने देता है, तो लिख सकते हो 100 माइनस x/100, 100 300, 100 दूनी 200, 100 से 100, 60 प्लस 200 माइनस 2x बराबर 210, माइनस 2x बराबर 210, माइनस 200 माइनस के 60, माइनस 2x बराबर 210 माइनस 260, माइनस 2x बराबर 50 कह सकते हो, x बराबर 25%, ऐसे भी कर सकते हो। बट आप अगर एलिगेशन मेथड से करोगे बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एलिगेशन मेथड से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु पर एक छूट दी जाती है। एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, जो कि अंकित मूल्य की आधी। ये एमपी बना, ये आपका एसपी बना, ये आपका सीपी बना। एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है। एक छूट दी जाती है जो कि अंकित मूल्य की आधी है। अगर अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया और अंकित मूल्य की आधी 50 कह सकते हो एसपी, छूट के बाद जो बना 50 हो गया, देने के बाद 10% की हानि होती है। 50 जब बना तब सीपी पे 10% की हानि, सीपी पे 10% की हानि 90/100 बराबर 50 के। सीपी बराबर कह सकते हो 500/10। इसकी गुणा यहाँ पे करोगे 900, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 5। ठीक है दोस्तों, बोला है तो उसने क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 500 है। ऑप्शन देख लीजिए 1/9 एमपी या 4/9 एमपी, 5/9 एमपी या 7/9 एमपी। तो बोला
क्रय मूल्य क्या है एमपी के रेस्पेक्ट में। एमपी के रेस्पेक्ट में क्रय मूल्य क्या है, 900 से 500 बना है। 900 से कितना बना है 500। अगर 900 का मैं 5/9 कर दूं 500 बन जाएगा। 100 पंजे 500। तो आप कह सकते हो 5/9 ऑफ एमपी। 5/9 एमपी कह सकते हो। 5/9 ऑफ एमपी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आप कह सकते हो 5/9 ऑफ एमपी। ठीक है, 900 और 500 को बताना किसके रेस्पेक्ट में कितना गुना है। 900 का 5/9 गुना हो जाएगा आपका सीपी, कितना होगा 500। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने आपको रेशो बताया था, सीपी और एमपी में रिलेशन बताया था। ये बताया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो अगले क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बताया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिक जो वीडियो बनाया पार्ट 1 डिस्काउंट की, उसको आप जाके देख लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, उसमें मैंने सभी बेसिक टाइप करा चुका हूं। देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार 5 वस्तु खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है जी, एक ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये आपको सीपी, एमपी। ठीक है दोस्तों, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का क्या चल रहा है 20%। या 100 प्लस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितने के लिए चल रहा है 25%। ये 80 हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है आपकी, 5 वस्तु खरीद पर 3 मुफ्त देता है। 5 वस्तु की खरीद पर 3 मुफ्त देता है। जो ग्राहक को मिलते हैं, ग्राहक को 8 मिलती है, ग्राहक को 8 मिलते हैं, लेकिन ग्राहक पैसे कितने के देता है 5 के देता है। लेकिन जो दुकानदार है वो खरीद के तो 8 ही लेके आया, खरीद के तो 8 ही लेके आया, लेकिन वो ग्राहक से पैसा कितने के ले रहा है 5 के ले रहा है। तो यहां पे 5 और 3 कितना हो गया 8। ग्राहक से पैसा कितने के ले रहा है, कितने की एमआरपी पैसे ले रहा है 5 के। तो इससे काटोगे ये 10, ये 25, काटोगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका सीपी रेशियो एमपी आपका हो जाएगा 2:5। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सीपी एमपी का रेशियो ये बताया था मैंने, बोला 20% डिस्काउंट तो 80 होगा, फिर बोलता है 25% का प्रॉफिट 125 होगा। वो जो खरीद के लेके आया वो तो 8 ही खरीद के लेके आया दुकानदार, लेकिन दुकानदार ने जो ग्राहक से पैसे लिए किसके एमपी पे पैसे लिए, एमपी पे पैसे 5 एमपी के पैसे लिए थे उसने। कितने गए 5 के, लेकिन ग्राहक को कितनी मिली 8, खरीद के 8 लेके आए, ये कितना होगा 10, ये 25, काटोगे 5 दिन 10, 25 25। एमपी सीपी और एमपी का रेशियो 2:5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। 4 वस्तु मुफ्त देता है, ग्राहक को 16 वस्तु मिली, लेकिन पैसे कितने के दिए उसने 12 वस्तु के दिए। एक ग्राहक को 20% छूट देने पर ही 20% का लाभ होता है। सीपी एमपी। ठीक है दोस्तों, ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितने का 20 का, ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का 20 का, ये 80 हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली आपकी बात है, सीपी 12 वस्तु की खरीद पर, लेकिन वो दुकानदार जो खरीद के लाया तो वो तो कितनी खरीद के लाया 12 प्लस 4, लेकिन 4 वो मुफ्त दे रहा है, तो वो तो 16 ही खरीद के लाया था। ठीक है दोस्तों, और जो ग्राहक से पैसे ले रहा है कितने एमपी के पैसे ले रहा है 12 के पैसे ले रहा है, 4 तो मुफ्त दे रहा है। 4 मुफ्त तो अपने घर से तो लाया नहीं, 12 और 4 16, लेकिन वो दुकान से जहां से खरीद के लाया दुकानदार वो तो 16 ही खरीद के लाया, 4 वो मुफ्त देता है, लेकिन ग्राहक से 12 एमपी के 12 जो अंकित मूल्य है 12 के पैसे लेता है।
ये 10 हुआ, ये 5 हुआ, काटोगे 1:2 हो जाएगा। तो सीपी अनुपात एमपी कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक है दोस्तों, सीपी अनुपात एमपी कितना? 1:2। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। सीपी एमपी 100 माइनस 20% का डिस्काउंट देता है, यहाँ कहता है 20% का प्रॉफिट है। 80 होगा, 80/16, 120/12, 16×5 80, 12×9 120, 5:10। सीपी अनुपात एमपी कितना? 1:2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।